हेलो दोस्तों। वैसे तो सम्मान और आदर्श पूरे वर्ष जीवन भर करना चाहिए, लेकिन साल में कोई एक दिन ऐसा होना चाहिए जो हमारे माता पिता को समर्पित हो। हाँ, मैं बात कर रही हूँ 14 फरवरी, जो कि मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। मातृ पितृ पूजन दिवस के लिए बच्चों को सबसे पहले माता पिता को उच्च स्थान देकर कुमकुम से तिलक लगाना चाहिए। तिलक लगाने के बाद उनके चरण स्पर्श कर सिर पर पुष्प अर्जित कर आशीर्वाद लेना चाहिए। ये 14 फरवरी को हमारी भारतीय संस्कृति में ये आदि अनादि काल से मातृ पितृ दिवस चला आ रहा है। कहा जाता है अभिवादनशीलस्य नित्य व्रतोपसेवने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात जो माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करता है और उनकी सेवा करता है, वह उसकी आयु, विद्या, यश और बल चारों ओर बढ़ता है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही माता पिता को एक सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। अनादि काल से महापुरुषों ने अपने जीवन में माता पिता और गुरु का आदर सम्मान किया है। कहा जाता है कि माता पिता का स्थान ईश्वर के समान होता है। माता पिता ही हैं जो ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में हमारे पास रहते हैं। अनादि काल में पहले ये मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन हमारे देश पर पाश्चात्य संस्कृति इतनी हावी हो गई कि लोगों ने इसको वैलेंटाइन डे का नाम दे दिया और ये बच्चे अपनी प्रेमिका को पुष्प देकर, फूल देकर, गिफ्ट देकर इसका उपयोग करने लगे, जिससे ये गलत साबित हुआ। बच्चे बड़ों का आदर सम्मान करना भूल ही गए। एक तरह से बच्चे माता पिता का आदर करना भूल गए और बच्चे इस वैलेंटाइन डे को उपहार देने में, अपनी प्रेमिका के साथ समय बिताने में व्यस्त रहने लगे। लेकिन आज के युग में हमारी पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर हमें अपने इस दिवस को मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाना चाहिए। मां की ममता और पिता का प्यार। मां की ममता और पिता का प्यार हमें हमेशा से मिलता रहता है। माता पिता की छाया में ही जीवन संवरता है हमारा। माता पिता जो निस्वार्थ भावना की मूर्ति हैं, वे अपनी संतान को ममता, त्याग, परोपकार, इससे जीवन जीने की कला सिखाते हैं। माता पिता भारतीय संस्कृति के दो ध्रुव हैं। माता पिता कौन है? भारतीय संस्कृति के दो ध्रुव हैं। मां शब्द ही इस जगत का सबसे सुंदर शब्द है।
माँ की ममता के सामने सारी शुचिता फीकी पड़ जाती है। माँ हमारी पहली शिक्षक होती है और जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, उन्हें वंदन करते हैं, उन्हें उच्च स्थान देते हैं, हम गारंटी के साथ कहते हैं वो बच्चा हर क्षेत्र में अग्रणी रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर माता पिता का आशीर्वाद होता है। मातृ पितृ भक्ति में आपने देखा होगा, रामचंद्र जी का नाम सुना है। राम जी ने 14 वर्ष अयोध्या चले गए थे, वन अयोध्या को त्याग कर, राजमहलों को त्याग कर वन में चले गए थे और उन्होंने अपना सारा जीवन वन में बिता दिया था। एक है पितृभक्ति में, मातृ पितृभक्ति में श्रवण कुमार का नाम बहुत ही गर्व से लिया जाता है। श्रवण कुमार जो कि मातृ पितृभक्त थे। मैं आज आपको उनकी छोटी सी एक लघु कथा सुनाना चाहूंगी, उनके बारे में बताना चाहूंगी। श्रवण कुमार जिनके की माता पिता थे वो अंधे थे, अंधे थे। उनके दोनों माता पिता ने एक बार अपने पुत्र से तीर्थ यात्रा पर जाने की जिद की। अब माता पिता अंधे थे, श्रवण कुमार ने उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकते थे। अवहेलना नहीं करते हुए उनको तीर्थ यात्रा पर ले जाने का निश्चय किया। तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए उन्होंने कांवड़ बनाई, 2 कांवड़ बनाई। उनमें अपने माता पिता को बिठाकर यात्रा प्रारंभ की। अपने कंधे पर ले जाकर माता पिता को यात्रा करवाना शुरू किया। यात्रा के दौरान माता पिता को प्यास लगी। श्रवण कुमार ने कहा, पुत्र ने कहा पिता से, आप यहां रुकिए। उनको बिठाया और उनके लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए गए। पास ही में सरयू नदी थी। सरयू नदी में वो पानी लेने के लिए गए। वहां राजा दशरथ अक्सर शिकार के लिए आया करते थे। अंधकार का समय था, अंधकार का समय था। अब श्रवण कुमार ने पानी लेने के लिए लोटे को जैसे ही नदी में डाला, पानी में से आवाज आई। वहां राजा दशरथ ने सोचा जरूर कोई शिकार है जो पानी पीने के लिए आया है। अंधेरे में उन्हें कुछ दिखा तो नहीं। उन्होंने वहीं से बाण चला दिया। बाण सीधे श्रवण कुमार की छाती में लगा। अब श्रवण कुमार की आवाज जैसे ही हुई, आवाज आई, चीख सुनकर राजा दशरथ घबरा गए और वह आए। राजा दशरथ आए। उन्होंने देखा कि यह तो कोई शिकार नहीं बल्कि एक बच्चा है। श्रवण कुमार के उन्होंने पहले तीर निकाला। श्रवण कुमार ने दम तोड़ते समय कहा, मेरे माता पिता अंधे हैं और वो बाहर हैं, उन्हें पानी पीना है। कृपया कर आप मेरी एक इच्छा पूरी करें, मेरे अंधे माता पिता को पानी अवश्य पिला दें। राजा दशरथ ने वैसा ही किया।
राजा दशरथ उनके लिए, उनके माता पिता को पानी पिलाने के लिए गए। माता पिता अंधे जरूर थे, लेकिन अपने पुत्र की आहट को वो बहुत अच्छे से पहचानते थे। माता पिता उनकी आहट को पहचानते थे। दशरथ की जैसी आहट हुई, उन्होंने कहा, हमारा पुत्र कहाँ है, तुम श्रवण नहीं हो। दशरथ ने कहा कि आप पानी तो पीजिए। बोले, नहीं, पहले तुम हमें पुत्र के बारे में बताइए। तब उन्होंने पानी नहीं पी के, बल्कि उन्हें श्राप दिया कि तुम भी जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार आप भी इसी तरीके से पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागेंगे। और वो श्रवण के माता पिता का देहांत उसी समय हो जाता है। ऐसे थे श्रवण कुमार मातृ पितृ भक्त। इनकी एक पुस्तक भी है, मातृ पितृ भक्त। इसी तरीके से हमें भी आज श्रवण कुमार जैसा ही पुत्र बनना है, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है और उनकी सेवा करनी होगी। एक है हमारे भगवान गणेश, जो कि प्रथम पूजनीय माने जाते हैं। ये भी प्रथम पूजनीय क्यों माने जाते हैं? एक बार कार्तिकेय और गणेश जी में ये कहा गया, जो ब्रह्मांड का पहले चक्कर लगाकर आएगा वही प्रथम पूजनीय माना जाएगा। कार्तिकेय का वाहन मोर, वो तो अपने मोर पर सवार होकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए निकल गए। अब गणेश जी सोचते हैं कि मेरा तो वाहन चूहा है, मैं कैसे परिक्रमा लगा सकता हूं। लेकिन कहते हैं उनकी बुद्धि के आगे सभी फेल होते हैं। उन्होंने क्या किया, माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता, इसलिए उन्होंने माता पिता की परिक्रमा लगाई और बैठ गए। फिर वो बैठ गए। शंकर भगवान ने, भगवान शिव ने उनसे कहा, प्रथम पूजनीय आप ही कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि तुमने जो माता पिता की परिक्रमा करके जीत हासिल की है और अपनी बुद्धि का परिचय, अपनी बुद्धि विवेक का परिचय दिया है। तब से भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय माना जाता है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगी, आज पाश्चात्य संस्कृति हमारे ऊपर कितनी भी हावी हो जाए, लेकिन हमें हमारे संस्कार कभी नहीं भूलने चाहिए। हमें अपने बड़ों का आदर सत्कार पूरी तरीके से करना, आदर सत्कार करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक हमारे माता पिता और गुरु ही हैं जो हमें सही राह दिखाते हैं। यदि आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, आपकी ही वैल्यू बढ़ती है, तो उससे सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? सबसे पहले अपने माता पिता और आपके गुरु, जिन्होंने आपको शिक्षा देकर आपको इस पथ की ओर अग्रसर किया है। मैं यही कहूंगी कि हमें अपने माता पिता और गुरु को सम्मान देते हुए 14 फरवरी को सभी लोग उनकी पूजा करें, उनको आदर के साथ बिठाकर उच्च आसन देकर उनके कुमकुम से तिलक करें, पैर छूकर उनके आशीर्वाद लें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों। बेटा, जीवन में हर व्यक्ति जो आगे बढ़ते हैं,
वो अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं। आपने एकलव्य का भी नाम सुना होगा। एकलव्य है वो राजघराने के नहीं थे, लेकिन उन्होंने गुरु द्रोण को अपना गुरु मानकर धनु विद्या सीखी थी। अपने आप धनु विद्या ऐसी सीखी, वो धनु विद्या में बहुत ही निपुण हो गए थे। उनसे गुरु दक्षिणा में एकलव्य से द्रोण ने कहा कि तुम्हें एक बार कुत्ता भौंक रहा था, उन्होंने बाण चलाया, सीधा कुत्ते के मुंह में जा लगा। ये गुरु द्रोण उनको देख रहे थे। द्रोणाचार्य ने पूछा तुमने शिक्षा कहां से ली? उन्होंने बताया, एकलव्य ने बताया, गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा दिखाई, बताया कि ये शिक्षा मैंने मेरे गुरु ये हैं। तो बोले तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। द्रोणाचार्य ने उनसे उनका अंगूठा मांगा और एकलव्य ने हंसते हंसते अपना अंगूठा काटकर उनको दे दिया। ऐसे थे उस समय के गुरु और शिष्य। तो मैं आज यही कहना चाहूंगी कि हमारे ऊपर पाश्चात्य संस्कृति को हावी न होने देकर हमें हमारी भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। धन्यवाद।